छत्तीसगढ़ में छावा मूवी टैक्स फ्री, राजिम कुंभ में सीएम ने की थी घोषणा, विभाग ने जारी किया आदेश। छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित फिल्म छावा छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री कर दी गई है। इस संबंध पर वाणिज्य कर विभाग ने बीते दिन आदेश जारी किया है। सीएम विष्णु देसाई ने राजिम कुंभ के अंतिम दिन मीडिया से चर्चा के दौरान छावा को टैक्स फ्री किए जाने की घोषणा की थी। टैक्स फ्री होने के बाद टिकट की दरें सस्ती हो जाएगी। मुख्यमंत्री साय ने फिल्म को लेकर कहा था कि छत्तीसगढ़ की जनता को देश के गौरवशाली इतिहास से जोड़ने और युवा पीढ़ी में राष्ट्र प्रेम और शौर्य की भावना जागृत करने के उद्देश्य से फैसला लिया गया है। छावा केवल एक फिल्म नहीं बल्कि ऐतिहासिक परंपराओं, वीरता और स्वाभिमान की गाथा है, जिसे हर नागरिक को देखना चाहिए। 3 लाख करोड़ से ज्यादा का होगा निवेश, थर्मल, सोलर और न्यूक्लियर एनर्जी पर फोकस। छत्तीसगढ़ सरकार को एनर्जी इन्वेस्टर्स समिट में ऊर्जा क्षेत्र में 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। अधिकारियों के मुताबिक राज्य के ऊर्जा बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं के तहत निवेश की पेशकश की गई है। परमाणु, थर्मल, सौर और पंप भंडारण बिजली उत्पादन परियोजनाओं में इन निवेशों से न केवल उद्योगों को लाभ होगा बल्कि आम लोगों को सस्ती और निर्बाध बिजली भी मिलेगी। छत्तीसगढ़ एनर्जी इन्वेस्टर्स समिट 2025 के दौरान अडानी पावर, जिंदल और नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन जैसी प्रमुख कंपनियों ने ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश की योजना की घोषणा की। बैठक में मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने कहा कि ऊर्जा क्षेत्र में ये निवेश राज्य की बिजली उत्पादन क्षमता को नए स्तर तक बढ़ाएंगे और नवीनीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देकर एक स्थायी हरित भविष्य की नींव रखेंगे। छत्तीसगढ़ न केवल ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने बल्कि पूरे देश के लिए ऊर्जा केंद्र के रूप में स्थापित हो। जनसंपर्क विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि 3,01,086 करोड़ रुपए के इन निवेश प्रस्ताव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थर्मल पावर क्षेत्र में है, जिनसे निजी निवेशकों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों दोनों से 1,07,840 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित किया है। भूपेश बघेल ने रेड पर कहा, ईडी घर से 33 लाख रुपए ले गई। आज प्रदेश भर में कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन। बीते दिन छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और एआईसीसी महासचिव भूपेश बघेल के भिलाई 3 स्थित घर पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की, जो करीब 10 घंटे तक चली। बीते सुबह 8 बजे 4 गाड़ियों में पहुंची टीम ने जांच के दौरान उनके घर से 32 से 33 लाख रुपए जब्त किए हैं। टीम के जाने के बाद भूपेश बघेल ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा कि ईडी 32 से 33 लाख रुपए, कुछ दस्तावेज और मंतूराम केस की पेन ड्राइव जब्त कर ले गई है। कांग्रेस ने इसे राजनीतिक साजिश करार देते हुए आज यानी मंगलवार को प्रदेश भर में भाजपा और ईडी का पुतला दहन करने की घोषणा की है। कोंडागांव में स्कूल में मध्याह्न भोजन का राशन चोरी, 5 बोरी चावल और 15 किलो दाल गायब। बच्चों को घर से लाकर खिलाना पड़ रहा खाना। कोंडागांव के सरगीपाल पारा स्थित प्राथमिक और मिडिल स्कूल में चोरों ने बच्चों के मध्याह्न भोजन का राशन चुरा लिया है। 22 फरवरी को चोरों ने स्कूल का ताला तोड़कर 5 बोरी चावल और 15 किलो दाल चोरी कर ली है। इतना ही नहीं, चोरों ने स्कूल में तोड़फोड़ भी की है, शौचालय को भी तोड़ दिया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जाएगी इंडोनेशिया। अंतर्राष्ट्रीय मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हिस्सा लेगी विमला कुजूर। छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले के कोदबा की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता विमला कुजूर का चयन इंडोनेशिया में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय मास्टर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में हो गया है। विमला को यह सफलता कर्नाटक के बेंगलुरु में आयोजित राष्ट्रीय मास्टर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में किए गए बेहतरीन प्रदर्शन के आधार पर मिला है। इंद्रावती नदी के घटते जल स्तर को लेकर किसान चिंतित, चक्का जाम करके जताया विरोध। बस्तर की जीवनदायिनी इंद्रावती नदी के लगातार सूखने से किसानों ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इंद्रावती नदी बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले किसानों ने नेशनल हाईवे 30 पर होंड के पास चक्का जाम कर दिया। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे किसानों ने अपनी मांगों को रखते हुए धरना प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ में पारा 38 डिग्री के पार। रायपुर, दुर्ग और बस्तर संभाग में असर ज्यादा। राजनांदगांव सबसे गर्म। अगले 5 दिन बढ़ेगा तापमान। छत्तीसगढ़ में दिन का तापमान 38 डिग्री के पार पहुंच गया है। रायपुर, बस्तर, दुर्ग संभाग में दिन का तापमान 1 से 4 डिग्री बढ़ गया है। राजनांदगांव सबसे गर्म रहा। यहां अधिकतम तापमान 38.5 डिग्री रहा। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिनों में 2 डिग्री से 3 डिग्री तक दिन का तापमान बढ़ सकता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। पोषण ट्रैकर ऐप के विरोध में सड़क पर उतरी सैकड़ों महिलाएं। मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लागू की गई पोषण ट्रैकर ऐप प्रणाली और पोषण आहार वितरण प्रक्रिया में बदलाव को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा है।
बीते दिन खैरागढ़ के स्थानीय अंबेडकर चौक पर सैकड़ों की संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर सरकार पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया और चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो आंदोलन को उग्र किया जाएगा। गरियाबंद मुठभेड़ के बाद नक्सलियों में दहशत, 3 का सरेंडर, ऑटोमेटिक हथियार के साथ आत्मसमर्पण, 15 लाख के इनामी यहीं ढेर हुए थे 3 करोड़ के नक्सली। गरियाबंद में 15 लाख रुपए के 3 इनामी नक्सलियों ने हथियारों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया है। एसडीके एरिया कमेटी के डिप्टी कमांडर दिलीप उर्फ संतू ने ऑटोमेटिक हथियार के साथ समर्पण किया है। उनके साथ 2 महिला नक्सली मंजुला उर्फ लक्ष्मी और सुनीता उर्फ चुमकी भी थी। एडीसी विवेकानंद सिन्हा, आईजी अमरेश मिश्रा और सीआरपीएफ के अधिकारियों की मौजूदगी में यह आत्मसमर्पण हुआ है। तीनों नक्सलियों पर कुल 15 लाख रुपए का इनाम था। इलाज के नाम पर डॉक्टर ने मांगी रिश्वत, मरीज से 10,000 की डिमांड। धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर इंसानियत और अपना फर्ज दोनों ही भूलते नजर आ रहे हैं। चिकित्सा को शर्मसार करने वाला ताज़ा मामला राजनांदगांव के पेंड्री स्थित मेडिकल कॉलेज शाह अस्पताल के डेंटल विभाग का है। वहां पर कार्यरत संविदाकर्मी डॉक्टर विनीता पर इलाज के नाम पर रिश्वत लेने का आरोप है। राजनांदगांव निवासी मरीज मनोज सोनी का आरोप है कि उनके इलाज के एवज में डॉक्टर ने रिश्वत की मांग की थी, जिसका अब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जंगलों में नहीं रुक रही है पेड़ों की अवैध कटाई, डीएफओ ने कहा जांच के बाद होगी कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्र बीजापुर, जहां पेड़ों को भगवान स्वरूप पूजा जाता है, जहां आदिवासी अपनी प्रकृति को बचाने के लिए आंदोलन करते हुए मर मिटते हैं, ऐसी जगह पर जिन अधिकारियों पर जंगलों के संरक्षण की जिम्मेदारी है, उनके नाक के नीचे लगातार कुटरू वन परिक्षेत्र के वनों में अवैध कटाई जारी है और वे कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि विभागीय अधिकारियों की उदासीनता के कारण पेड़ काटे जा रहे हैं, जबकि वन विभाग अवैध कटाई करने वालों पर सख्त कार्रवाई नहीं कर रहा है। पीट नैमेड़ के नयापारा में वनों की अवैध कटाई पर विभाग अंकुश नहीं लगा पा रहा है। धमतरी में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, विरोध में शेड पर चढ़े लोग, 20 से अधिक अतिक्रमण ध्वस्त, कार्रवाई में बाधा डालने पर होगी एफआईआर। धमतरी में नगर निगम ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। नगर निगम ने 20 से अधिक अतिक्रमणकारियों को पहले ही नोटिस जारी किया था, लेकिन इसके बावजूद अवैध निर्माण नहीं हटाए गए। वहीं सोमवार शाम जब निगम की टीम बुलडोजर के साथ मौके पर पहुंची तो स्थिति तनावपूर्ण हो गई। भूत प्रेत और जादू टोना को लेकर कानून बनाने की मांग, अंधविश्वास में मारपीट समेत हत्या जैसी वारदातें। आज के आधुनिक युग में भी भूत प्रेत, जादू टोना के नाम पर मारपीट और हत्या हो रही है। हाल ही में बिलासपुर में भी एक ऐसा ही मामला देखने को मिला, जहां परिवार के सदस्यों ने अपने ही परिवार के 2 सदस्यों की भूत प्रेत के नाम पर हत्या कर दी। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति में सरकार से अपील की है, साथ ही इसके लिए सख्त कानून बनाए जाने की मांग की है। मामा तलवार लेकर भांजे के ढाबे में घुसा, जमकर काटा बवाल। राजधानी रायपुर के न्यू पंजाब ढाबा संचालक और स्टाफ के साथ देर रात मारपीट की घटना हुई है। लाखों रुपए की लेन देन के कारण आरोपी मामा जगीर सिंह अपने 4 साथियों के साथ ढाबे में हथियार के साथ घुस गया। आरोपियों ने ढाबे के मालिक के लिए भांजे गुरजीत सिंह, मैनेजर और कर्मचारियों की जमकर पिटाई की। मामला उरला थाना क्षेत्र के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली में खड़गे से मिले दीपक बैज, पीसीसी चीफ ने ईडी की कार्रवाई और जासूसी मामले की दी जानकारी, निकाय चुनाव की सौंपी रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। उन्होंने प्रदेश में मौजूदा राजनीतिक हालातों की जानकारी दी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर ईडी की रेड को लेकर भी दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। साथ ही इससे पहले कांग्रेस भवन निर्माण को लेकर मलकी सिंह गेंदू से हुई ईडी की पूछताछ, कथित जासूसी और नगरीय निकाय चुनाव की विस्तृत रिपोर्ट खड़गे को सौंपी गई। कांग्रेस दफ्तर को मिला नोटिस, इस वजह से खफा है धमतरी का बिजली विभाग। कांग्रेस भवन की बिजली कभी भी काटी जा सकती है। दरअसल बिजली विभाग ने धमतरी के कांग्रेस भवन को एक नोटिस भेजा है। बिजली विभाग ने भेजे गए नोटिस में कहा कि आपने पिछले 6 से 7 महीने का बिजली बिल जमा नहीं किया है। बिजली बिल जमा नहीं करने पर क्यों नहीं कार्रवाई किया जाए। इधर गर्मी के आते ही शहर में बिजली की खपत पहले के मुकाबले दुगना बढ़ गई है। फटाका दुकान में आग, छत्तीसगढ़ के अस्पताल में 5 मौतें, मरने वालों में 2 बच्चे भी। झारखंड बॉर्डर के पास हादसा, फटाके फटने की आवाज गूंजी। छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे झारखंड के गोदरमाना बाजार में सोमवार को एक फटाका दुकान में भीषण आग लग गई। हादसे में 2 बच्चे समेत 5 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई है। मरने वाले दोनों सगे भाई रामानुगंज में निजी स्कूल में पढ़ते थे,
जानकारी के मुताबिक रमनुगंज से सटे गोदरमाना में सोमवार सुबह करीब 11 बजे फटाका दुकान में भीषण आग लग गई। तब अंदर मौजूद लोग बगल के किराना दुकान में छिप गए। आग बढ़ी तो फटाका दुकान से निकला धुआं किराना दुकान में भी भर गया। पानी की कमी को लेकर वार्डवासियों का हंगामा, मटकी लेकर निगम आयुक्त के सामने किया प्रदर्शन। राजनांदगांव के महावीर चौक से राजनांदगांव नगर निगम कार्यालय तक प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस पार्षदों और वार्डवासियों ने पानी की समस्या को लेकर नगर निगम कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। इस दौरान वार्डवासियों ने स्टेशन पारा, गौरी नगर, चिखली और अन्य क्षेत्र में हो रही पानी की समस्या को लेकर आयुक्त कार्यालय के सामने बैठकर जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में मिट्टी की मटकी और नगाड़ा लेकर प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। बेरोजगारों से ठगी का मास्टरमाइंड पकड़ाया। अलग अलग विभागों में नौकरी दिलाने के नाम पर 400 बेरोजगारों से ऐठी रकम कोंडागांव में पुलिस ने दबोचा। छत्तीसगढ़ पुलिस ने नौकरी के नाम पर बड़ी ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। कोरबा के उर्गा निवासी 24 वर्षीय विश्वनाथ केसरिया ने 400 से अधिक बेरोजगारों को अपना शिकार बनाया। आरोपी व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए बेरोजगारों को अपना शिकार बनाता था। वह विभिन्न सरकारी विभागों में नौकरी की फर्जी वैकेंसी निकालता और फॉर्म भरने व अन्य दस्तावेजों के नाम पर पैसे ऐंठता था। तोरवा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 3177 चोरी की मोबाइल और पार्ट्स के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। बिलासपुर जिले के तोरवा थाना पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 3177 चोरी के मोबाइल और उनके पार्ट्स के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तोरवा पुलिस को सूचना मिली कि हेमूनगर ओवरब्रिज के पास 2 व्यक्ति चोरी के मोबाइल खरीदने बेचने की फिराक में खड़े हैं। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर तौफीक खान निवासी चुचुहिया पारा, गणेश नगर और नीमचंद विश्वास निवासी बड़गंगा पश्चिम बंगाल को पकड़ लिया गया। जब उनकी तलाश ली गई तो 4 प्लास्टिक की बोरियों में भरकर रखे गए कुल 3177 मोबाइल और बड़ी मात्रा में मोबाइल के पार्ट्स बरामद हुए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 15 लाख से 20 लाख रुपए तक बताई जा रही है। सड़क किनारे मिले गौमांस के टुकड़े, आक्रोश में लोग तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। बलौदाबाजार जिले के ग्राम बंस साकरा मार्ग में बड़ी मात्रा में सड़क किनारे गायों के मांस बोरियों में भरे मिले। आशंका जताई जा रही कि गाय मांस की तस्करी की जा रही थी, लेकिन किसी कारण से तस्करों ने इन्हें सड़क पर फेंक दिया। जब गौ सेवकों को इसकी सूचना मिली तो उन्होंने गायों के मांसों को एकत्रित किया और शिमगा पुलिस को सौंपा। उन्होंने थाना प्रभारी को आवेदन देकर मामले की जांच कर तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। शिमगा क्षेत्र कबीर साहब के अनुयायियों का प्रमुख केंद्र है। यहाँ दामा खेड़ा में हर साल लाखों की संख्या में भक्त आते हैं और बड़े मेले का आयोजन किया जाता है। आस्था को ठेस पहुंचाने से लोग आक्रोशित हैं और उन्होंने मांस की बिक्री कर गौवंश की तस्करी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। गैंगस्टर अमन साव को लेने रायपुर पहुंची झारखंड पुलिस। रांची में कोयला कारोबारी पर फायरिंग, डीजीपी बोले जेल से ऑपरेट कर रहा गैंग। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ काम करने वाला झारखंड का कुख्यात गैंगस्टर अमन साव पुलिस और कारोबारी दोनों के लिए मुसीबत बना हुआ है। 7 मार्च को रांची में दिन दहाड़े बदमाश एक कोयला कारोबारी को गोली मारकर फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक ये काम जेल में बंद अमन साव के निर्देश पर उसके गुर्गे कर रहे हैं। इसी केस की पूछताछ के लिए झारखंड पुलिस गैंगस्टर अमन साव को लेने रायपुर पहुंची। बता दें कि अमन साव रायपुर में कारोबारी पर फायरिंग मामले में जेल में बंद है। व्यापम द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए प्रोफाइल पंजीकरण और अपडेट करना हुआ अनिवार्य। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित विभिन्न प्रवेश, पात्रता और भर्ती परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों के प्रोफाइल पंजीकरण की प्रक्रिया अनिवार्य कर दी गई है। व्यापम की नई वेबसाइट को 27 फरवरी 2025 से शुरू किया गया है। जिन अभ्यर्थियों ने पहले से प्रोफाइल पंजीकरण किया हुआ है उन्हें अपने प्रोफाइल को अद्यतन करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों की सुविधा की दृष्टि से प्रोफाइल पंजीकरण की व्यवस्था लागू की गई है, जिससे अभ्यर्थी को अपनी व्यक्तिगत जानकारी बार बार नहीं भरनी होगी। प्रोफाइल पंजीकरण सिर्फ एक बार करना होगा और इसी प्रोफाइल पर अभ्यर्थी लॉगिन करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री शाह ने उप निरीक्षक संवर्ग में चयनित 840 अभ्यर्थियों को सौंपा नियुक्ति पत्र। कहा, पुलिस केवल कानून व्यवस्था का नहीं बल्कि जनता के विश्वास और सुरक्षा का भी प्रतीक। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी चंद्रपुरी में उप निरीक्षक संवर्ग के 840 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करते हुए कहा कि राज्य में पुलिस बल की क्षमता और कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। मुख्यमंत्री शाह ने कहा कि पुलिस का कार्य केवल अपराधियों को पकड़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज में सुरक्षा और विश्वास का
वातावरण निर्मित हो, यह सुनिश्चित करना भी पुलिस विभाग की महती जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि पुलिस बल का कार्य लोगों के बीच शांति, विश्वास और सहयोग को बढ़ावा देना भी है। लेट से ट्रैवल फ्री की एजेंसी दिलाने के नाम पर 84,30,000 की ठगी, एमपी से महिला समेत 2 आरोपी गिरफ्तार। बालोद में लेट से ट्रैवल फ्री की एजेंसी दिलाने के नाम पर 84 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले 2 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने शिकायतकर्ता से अलग अलग किस्तों में ये राशि अपने खाते में ट्रांसफर कराई थी। धोखाधड़ी के इस खेल में महिला आरोपी भी शामिल थी, जो पैसों के लेन देन की देखरेख करती थी। पूरा मामला थाना राजहरा का है।